हिंदी में छंद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? छंद। छंद का मतलब क्या होता है? मीटर। जिस प्रकार से मीटर किसी भी चीज की लंबाई को नापता है, लंबाई चौड़ाई को, उसी प्रकार से छंद जो है काव्य की लंबाई चौड़ाई को क्या करता है? नापता। छंद कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वार्णिक वृत्त और मुक्तक। 4 प्रकार के छंद होते हैं। इसमें लिखा है जिस काव्य में मात्रा की गणना की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य में वर्ण अक्षर, वर्ण की यानी वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर, उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। और जिसमें वर्ण और मात्रा, अक्षर और मात्रा दोनों की गणना की जाए उसे क्या कहते हैं? और मुक्तक में किसी भी की गणना नहीं की जाती है, ना तो वर्ण की और ना तो मात्रा की। ठीक। हमें क्लास 10 में तुम्हें केवल एक छंद पढ़ना है, वो भी कौन सा? मात्रिक छंद। कौन सा पढ़ना है? ऐसे काव्य का हमें पढ़ना है छंद जिसमें मात्रा की गणना की जाए। किसकी गणना की जाए? मात्रा की गणना की जाए। अब जब मात्रा की गणना की करने वाले को पढ़ेंगे तो ये भी होता है बच्चों 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक होता है सममात्रिक। क्या होता है? सममात्रिक छंद। और एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। और एक क्या होता है? विषम। क्या होता है? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। बताइए मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सम का मतलब क्या है? जिस काव्य के सभी चरण की मात्रा क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। यानी आपको जितने चरण मिले और सभी चरणों में मात्रा क्या मिले? समान। जैसे अगर चौपाई मिलेगा तो चौपाई में 4 चरण होंगे और चारों चरण में मात्रा क्या होगी? समान। सब में 16 मात्रा मिलेगी। कितनी मिलेगी? ठीक। अर्ध सममात्रिक में आएंगे। इसमें क्या होगा कि जिस काव्य में आधा चरण समान हो। आधा चरण मतलब आपको 4 चरण अगर मिलते हैं तो 4 चरण में 2 अलग होगा और 2 अलग होगा, यानी 2 समान होगा और 2 नहीं समान होगा। उसे क्या बोलेंगे? अर्धसम। और विषम किसे बोलते हैं? जिस काव्य में सम और अर्धसम दोनों, सम और अर्धसम दोनों मिले उसे क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद। क्या कहते हैं? जिसमें सम और अर्धसम दोनों मिले हो, क्या कहें उसे? विषम। अब इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ ट्रिक समझेंगे। क्या समझेंगे? ट्रिक। थोड़ा सा इसमें हम ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है? चारों गीत हरि के, ये आपका हो गया सममात्रिक का। चा से बनेगा क्या? चौपाई। क्या बनेगा? और रो से क्या बनेगा? रोला। क्या बनेगा? रोला। गीत से क्या बनेगा? गीतिका। क्या बनेगा? और हर से क्या बनेगा? हर गीत का। क्या बनेगा? हर गीत का। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? सममात्रिक का ट्रिक। अर्ध सममात्रिक का हम समझते हैं 2 बार 16, 2 बार 16,
यानी चारों गीत हरि के पढ़ लिया, चारों गीत हरि के पढ़ लिया, 2 बार शोले देख लिया, तो हमें और कुछ करने की जरूरत। तो बताओ कुछ किसका ट्रिक है? विषम का। किसका है? तो बताओ, दो बार शोले में क्या आएगा? दोहा। क्या आएगा? वासी वरवय को क्या आएगा? वरवय। और सो से आएगा सोरठा। क्या आएगा? ला से क्या आएगा? उल्लाला। क्या आएगा? ये भी एक छंद होता है। उल्लाला क्या होता है? एक छंद होता है। ठीक है। अब कुछ में आ जाइए तो कुछ से क्या होगा? कुंडलियां। क्या हो जाएगा? कुंडलियां। और छा से क्या हो जाएगा? छप्पर। क्या हो जाएगा? ये कुल मिला के 10 मात्रिक छंद है। सम ओ मात्रिक छंद में कुल कितने हैं? 10। सम मात्रिक में कितने हैं? 4। अर्धसम में कितने हैं? 4। और विषम में कितने हैं? 2। 10 मात्रिक छंद है। लेकिन क्लास 10 में अगर देखा जाए तो कुल नहीं पढ़ना। पहली चीज, आपको विषम नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? आपको इसमें से 2 पढ़ना है और 2 इसमें से पढ़ना है। इसमें से आपको कौन पढ़ना है? चौपाई। क्या पढ़ना है? और अगर चाहे तो आप रोला पढ़ सकती हैं, बस। तो चौपाई और रोला। इसमें से अगर आएंगे तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं? दोहा और सोरठ, बस। कुल छंद का मतलब क्या है? मीटर। जिस प्रकार से मीटर किसी भी चीज को नापता है, उसी प्रकार छंद हमारे काव्य को क्या करता है? नापता है। बताइए, नापने के लिए जो तत्व बने हैं वो मात्रिक छंद है, वर्णिक है, वर्णिक वृत्त है और मुक्तक है। छंद कितने प्रकार के हो गए? 4। मात्रिक का मतलब जिस काव्य में मात्रा की गणना हो, मात्रा गिना जाए। क्या गिना जाए? और जिस काव्य में अक्षर गिना जाए। क्या गिना जाए? उसे क्या कहेंगे? जिस काव्य में अक्षर और मात्रा दोनों गिना जाए उसे वर्णिक वृत्त। जिस काव्य में कुछ न गिना जाए उसे मुक्तक। क्लास 10 में आपको क्या पढ़ना है? मात्रिक। क्या पढ़ना है? मात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा गिनना है। क्या गिनना है? अब बताएं कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं? 3। कितने प्रकार के? नंबर 1 सममात्रिक, नंबर 1 सममात्रिक, नंबर 2 अर्धसम, नंबर 3 विषम। सममात्रिक का मतलब कि जिसमें जितनी चरण हो सबकी मात्रा समान है। सबकी मात्रा 4 चरण है, चारों की मात्रा समान। 6 चरण, 6। अधिकतर कितने चरण मिलते हैं? चरण माने लाइन। चरण माने समझ गए? तो हर एक लाइन की मात्रा समान हो तो क्या बोलेंगे? सममात्रिक। आधे चरण की मात्रा समान हो, आधे की समान अर्धसम। अर्ध माने आधा, सम माने समान। विषम के मतलब कि जिसमें सम और विषम अर्धसम, सम और दोनों मिले हैं। तो क्या आपको उसको पढ़ना है? नहीं, आपको इसे पढ़ना नहीं है। इनमें से आपको दोहा और इनमें से बहुत करके पढ़ना है तो रोला और चौपाई। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे हम